व्यूअर्स, मैं राकेश कुमार आज फिर से आया हूँ आपके साथ अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्लास में। तो जैसा कि आप दो क्लास से देखते आ रहे हैं, जो मैं ऑर्थोग्राफिक आपको पढ़ा रहा हूँ और उसके पहले क्लास में कुछ मैं आपको आइसोमेट्रिक भी बताया हूँ। तो ठीक हमारा दोनों क्लास का जो था आइसोमेट्रिक कुछ अलग था, और आज मैं तीसरे क्लास में भी नए आइसोमेट्रिक के साथ आया हूँ ताकि इसमें हमें कुछ अलग जानने और सीखने को मिले। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये आइसोमेट्रिक में मैंने आज कलर नहीं किया है। क्यों नहीं किया? ताकि आपको भी देखकर समझ में आए कि फ्रंट से जो मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ या फिर फ्रंट का जो मैं ब्लॉक जो ऑर्थोग्राफिक कन्वर्ट करूंगा, क्या वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या आप खुद से आज देखने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि कलर किया हुआ होता है तो आपको एज इट इज दिख जाता है कि जो आइसोमेट्रिक में हमारा दिख रहा है वो हमारा ऑर्थोग्राफिक में भी आप अच्छे प्रकार से देख पाते हैं। लेकिन पिछले दो क्लास से मैं आपको कलर करके दिखाया हूँ तो कुछ समझ में तो जरूर आया होगा। आशा करता हूँ कि आज का जो मैं बता रहा हूँ वो आपको बिना कलर किए हुए समझ में आए। तो आप देख रहे होंगे नए आइसोमेट्रिक को, जो कि हमारा दिया हुआ है यहाँ पर। फ्रंट भी मेंशन किया हुआ है, साइड भी किया हुआ है, टॉप भी मेंशन किया हुआ है। क्लियर है? आप इसका डायमेंशन पर ध्यान दें तो डायमेंशन देख रहे हैं कि ये हमारा लेंथ भी 30 mm है, विड्थ भी 30 mm है एंड हाइट भी इसका 30 mm है। इस आइसोमेट्रिक को मैं आपको बनवा चुका हूँ। आगे आप क्लास में जाकर देखेंगे अपने वीडियो को पीछे करके, तो देखेंगे कि आइसोमेट्रिक के बारे में आपको बताया हूँ। उसी आइसोमेट्रिक को आज हम ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका डायमेंशन आप देख पा रहे होंगे, 3 स्टेप गया हुआ है। तीनों स्टेप जो हमारा 10 mm का है ना। ऊपर से भी देख रहे हैं तो 3 स्टेप है, ये तीनों स्टेप का भी दूरी हमारा कितना है? 10 mm का है। यानी कि ये 30 mm का जो हाइट है तो इसमें हमारा 10 mm का 3 स्टेप, 30 mm का हमारा लेंथ है तो ये हमारा 10 mm का 3 स्टेप, बाकी जो ये हमारा विड्थ है वो भी 30 का है। तो फ्रंट की ओर जब हम आ रहे बच्चों, तो फ्रंट की ओर से आप फोकस करेंगे इस ऑब्जेक्ट पर तो आप देखेंगे कि आपको सिर्फ ये भाग दिख रहा है, जो मैं यहाँ पर आपको इस तरह लाइनिंग करके बता रहा हूँ, सिर्फ ये भाग। तो इसी भाग को अब हम देख रहे हैं किधर से? फ्रंट की ओर से। तो इस भाग को देखने के लिए हमें चाहिए क्या क्या? लेंथ चाहिए, हाइट चाहिए। तो हाइट हमारा किस में हो जाएगा? ये वर्टिकल लाइन में। कितना हमारा हाइट है? मैं यहाँ पे लिखकर दिखा चुका हूँ आपको कि हाइट भी हमारा 30, लेंथ भी 30, विड्थ भी 30, हाइट भी 30, लेंथ भी 30, यानी विड्थ भी 30। यानी जो भी डायमेंशन हमारा लेंथ विड्थ हाइट का है तीनों सेम है। तो ऊपर से हमने यहां तक 30 पॉइंट किया, जो कि हमारा हाइट का पोर्शन था। अब जो हमारा बच रहा है क्या? लेंथ का पोर्शन। तो आप लेंथ भी देख पा रहे होंगे कि 30 mm है, तो ये लेंथ को भी हम पॉइंट कर लेंगे यहाँ से 30 mm। ठीक है, इस 30 mm के पॉइंट से हम एक नीचे लाएंगे लाइन, और यहां से भी एक लाइन नीचे चलेंगे, जो कि ये दूरी हमारा एग्जैक्ट निकल आया है। किसके लिए? फ्रंट के लिए, जो हमारा लेंथ 30 है एंड हाइट भी 30 है। ठीक है, तो ये हमारा ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं साइड की ओर। तो साइड की ओर आप आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि फ्रंट और लेंथ में हम फ्रंट और साइड में हमारा जो कि हाइट कॉमन दिख रहा है, और इस हाइट कॉमन दिखने के कारण आप देख पा रहे हैं कि फ्रंट का जो हाइट हमारा इस भाग में था तो साइड का भी हाइट हमारा इसी भाग में होगा। क्लियर है? बचा हमारा विड्थ, तो विड्थ हमारा इस भाग में आ जाएगा जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन में मैं विड्थ को यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो विड्थ जो हमारा 30 mm का था और ये हाइट हमारा कितने का था? 30 mm का। इस दोनों को मैं क्या करूंगा? ऊपर से हाइट का लाइन होगा और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा जो कि विड्थ के लिए होगा। क्लियर है? तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका जो ब्लॉक कंप्लीट हुआ है ये हमारा किसके लिए हुआ है? साइड वाले भाग के लिए, यानी कि साइड के पोर्शन के लिए ये हमारा 30x30 का ब्लॉक है। क्लियर है? अब हम चलते हैं टॉप की ओर। तो सबसे पहले जो हम काम कर रहे हैं अपना, फ्रंट से, साइड से और टॉप से, तीनों ओर से देखने वाला हम ब्लॉक तैयार कर रहे हैं। यानी कि तीनों ओर से जो हमारा बनेगा उसके लिए हमारा जो साइज होगा ब्लॉक का, उस ब्लॉक को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो टॉप से जब हम देख रहे हैं तो हमारा दिख क्या रहा है? लेंथ 30, विड्थ 30। क्या दिख रहा है? टॉप से जब हम देख रहे हैं तो हमारा क्या दिख रहा है? लेंथ 30 एंड ये विड्थ 30।
तो आपको पता हो कि जब सारा डायमेंशन मेरा सेम ही है तो हम किधर भी दे देंगे तो चल जाएगा। लेकिन जब डायमेंशन हमारा सेम ना हो तो हमें लेंथ किस पोर्शन में देना है और विड्थ किस पोर्शन में देना है वो आपको कब पता चलेगा, जब आप इससे कॉमन मिलाएंगे। तो आप इस वाले भाग में देख रहे हैं कि टॉप और फ्रंट में हमारा कॉमन क्या है, लेंथ है। इसमें भी लेंथ है, इसमें भी लेंथ है। तो फ्रंट में आप देख रहे थे कि हाइट जब हम इस वर्टिकल लाइन में दिए हैं तो लेंथ हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन में पड़ा। तो ये दोनों में जब कॉमन हमारा लेंथ है तो फ्रंट का लेंथ इसमें आ गया तो टॉप का भी लेंथ हमारा इसमें आ जाएगा। बचा क्या हमारा विड्थ, तो विड्थ वाला भाग हमारा इस पोर्शन पे आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट? तो विड्थ का जो भाग था हमारा इस पोर्शन में आया तो हम उसके लिए भी एक ब्लॉक कंप्लीट करेंगे जिसमें हमारा टॉप का पोर्शन आएगा ये। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा तीनों भाग का जो ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करना क्या है, तो जो जो भाग हमारा दिख रहा है उस भाग को उस ब्लॉक के अंदर दिखा देना है। जैसे फ्रंट की ओर से मैं आपको दिखाया था ये लाइनिंग करके कि ये जो आपका भाग दिख रहा है ये फ्रंट से दिख रहा है। तो आपका दिख क्या कह रहा था, लेंथ 30, जो कि ये दूरी हमारा है लेंथ 30। यहां से यहां तक का ये हमारा लेफ्ट पोर्शन, ये राइट पोर्शन। तो लेफ्ट से राइट तक का दूरी आप देख पा रहे हैं कि 30 यहां भी है और 30 यहां भी है, यानी कि ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। राइट के पॉइंट से आप देख पा रहे हैं कि 30 हाइट दिया है, तो ये राइट के पॉइंट से भी जो हमारा हाइट दिया वो कितना है 30, यानी ये भी लाइन हमें खींचने की जरूरत नहीं है। अब हमें करना क्या है, राइट साइड के टॉप पोर्शन से 10 mm का डिवाइड कर दिया गया है। तो हम भी क्या करेंगे, यहां से 10 mm पॉइंट करेंगे, नीचे कितना 10 mm, वापस नीचे 10 mm, फिर से हमारा कितना गया है 10 mm हॉरिजॉन्टल लाइन में, 10 mm हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वापस नीचे 10 mm, वापस नीचे 10 mm, यहां से फिर से एक हॉरिजॉन्टल गया है 10 mm का ये। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो भाग दिख रहा था फ्रंट की ओर से वो पोर्शन यहां पर बन चुका है ना। फ्रंट की ओर से आप देख पा रहे होंगे तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट, दूसरा एंड तीसरा। तो यहां पर भी देखेंगे कि ये जो आपका दिख रहा है 1, 2 एंड तीसरा, ठीक है। बाकी का एक्स्ट्रा मैं यहां से हटा दे रहा हूं। तो ये आपका फ्रंट से देखने वाला भाग आसानी पूर्वक निकल आया है। अब हम चलते हैं साइड की ओर। तो साइड की ओर जब मैं चल रहा हूं तो साइड से अब हमें फोकस करना है इस ऑब्जेक्ट पे कि अगर हम साइड से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमें दिख क्या क्या रहा है। तो क्या क्या दिख रहा है, देखिए 1, 2, 3, यही 3 दीवार आपको साइड से दिख रहा है। तो इसका दूरी क्या है, चौड़ाई 30, जो कि ये विड्थ भी हमारा 30 था। हाइट टोटल क्या था 30, तो ये हाइट भी हमारा 30 था। अब हमें करना क्या है, इस 30 दूरी में क्या किया हुआ है 10 mm का 3 भाग दिखाया जा रहा है, तो ही हाइट हमारा 30 निकल रहा है। तो हम भी क्या करेंगे 10 mm का 3 भाग दिखाएंगे। जैसे आप यहां से भी फॉलो कर सकते हैं, ये आपका 10 mm, यहां से ये आपका 10 mm। तो आप इस 10 mm वाले पॉइंट से आप एक लाइन इधर ले आए, ये 10 mm के पॉइंट से आप एक लाइन इधर ले आए। तो आप देख पा रहे हैं कि 1, 2, 3 भाग दिख रहा है, जो कि 1, 2 और ये 3 भाग, यही आपका साइड का पोर्शन निकल आया है। क्लियर है। अब हम चलते हैं टॉप की ओर। तो टॉप की ओर जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि टॉप को हम जब भी बनाते हैं तो फ्रंट के ऊपर बनाते हैं। तो देखना भी हमें टॉप को किस ओर से है, फ्रंट की ओर से है। तो जब हम फ्रंट की ओर से टॉप को देख रहे हैं, यानी इस ओर से हम टॉप को देख रहे हैं, तो हमें दिख क्या रहा है 1, 2, 3 भाग दिख रहा है। कितने लंबाई चौड़ाई में, तो ये 30 लंबाई और 30 चौड़ाई में। क्लियर है। कितना पोर्शन 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो यही तीनों पोर्शन को हमें क्या करना है, टॉप में दिखाना है। तो आप देख रहे होंगे कि जो पॉइंट हमारा फ्रंट की ओर से दिख रहा था, ये सारा पॉइंट, क्या हम टॉप से देखेंगे तो ये सारा पॉइंट मेरा दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। तो हम फ्रंट के भाग से फॉलो कर सकते हैं हम टॉप के लिए। तो फ्रंट का जो हमारा 10 mm का पोर्शन था उसको हम उसके आधार पर पॉइंट करेंगे, ये 10 mm का जो पोर्शन था उसी के आधार पर पॉइंट करेंगे।
अब हमें करना क्या है, एक लाइन यहां से, एक लाइन यहां से। तो आप देख पा रहे हो कि टॉप से जो हमारा भाग दिख रहा है 1 2 3, वो तीनों भाग हमारे यहाँ पर भी दिख रहा है। तो अब आप कोशिश कीजिए बच्चों की, जाहिर सी बात है कि मैं ज्यादा दिन तक कलर करके दिखाता रहूंगा तो आप खुद से समझने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन इसलिए मैं आज कलर नहीं किया हूं ताकि आप इसे सही है या गलत है खुद से चेक करें। जो मैं बनाया हूं यहाँ पर, जो फ्रंट का भाग दिखाया हूं, क्या जो मुझे दिख रहा है वो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? साइड से जो मैं दिखाया हूं यहाँ पर, क्या यही भाग आपको भी दिख रहा है या फिर इससे कुछ अधिक दिख रहा है या कम दिख रहा है? अगर ऐसा कुछ लगता है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर आप 3 स्टेप दिखाए तो हमें 4 स्टेप दिख रहा है या 2 ही स्टेप दिख रहा है, तो ही हम समझ पाएंगे कि आपको कहां पर समझने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, टॉप में भी अगर आपको लगे कि टॉप में अगर समझने में कठिनाई हो तो उसके लिए भी कमेंट करें। और अगर नहीं समझने में दिक्कत हुआ हो, सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो, तो आप एक बार खुद से जरूर प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके देखें कि आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, तो आज का क्लास बच्चों मैं यहीं तक लूंगा। नेक्स्ट क्लास मिलता हूं नेक्स्ट ड्राइंग के साथ। धन्यवाद।